दोस्तों आज हम इस वीडियो में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में इराक, कुवैत, सीरिया के क्षेत्र को बेबीलोनिया या सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मानव सभ्यता थी। इसका कार्यकाल ईसा पूर्व माना जाता है। आज हम जानेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता का इतिहास। मेसोपोटामिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। इस देश का आधुनिक नाम इराक है। यह क्षेत्र तिजला या दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है। मेसोपोटामिया को अपने अर्धचंद्राकार आकार और कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ होने के कारण उपजाऊ चंद्रकार भी कहा जाता है। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया क्षेत्र के दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता था, जो इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। सुमेर के पूर्व को बाबुल और अक्कद या अक्काद कहा जाता था और उत्तर के ऊंचे देश का नाम अश्शूर रखा गया। मेसोपोटामिया के राज्य का उत्थान और पतन बाद में उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में आए सुमेरियन मेसोपोटामिया में बस गए और उन्होंने एक बहुत समृद्ध सभ्यता विकसित की। सुमेरियों ने शहर, राज्य, सरकार की स्थापना की। उर, लक्षद, एरेक और एरिड प्रसिद्ध राज्य थे। लगभग 2500 ईसा पूर्व सागन प्रथम जो अक्कद से आया था, सुमेरिया लोगों पर विजय प्राप्त की थी। सुमेरिया और अक्कद दोनों को मिलकर उसने एक मजबूत राज्य की स्थापना की। दोस्तों 2100 ईसा पूर्व के आसपास इन अक्कादियों की भी हार हुई थी। बेबीलोन या बेबीलोनिया में एक नए शामी वंश का उदय हुआ। बाबुल शहर अब इस नए साम्राज्य का राजधानी केंद्र बन गया। बेबीलोन के सबसे प्रसिद्ध सम्राट अब्बू राबी ने विभिन्न शहरों, राज्यों में युद्धों को रोक दिया और पूरे देश में एक समान कानून लागू करके एक मजबूत राज्य की स्थापना की। बेबीलोन की सभ्यता भी सुमेरियन सभ्यता पर आधारित थी। इसके बाद अश्शूरियों ने लगभग 1100 से 612 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया। अश्शूरियों ने सीरिया, फिलिस्तीन, फिनिशिया आदि के क्षेत्रों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद कनाडाइयों लोगों ने अश्शूरियों को हराकर दूसरा शक्तिशाली बेबीलोन साम्राज्य बनाया। लेकिन 539 ईसा पूर्व में उन्होंने फारसियों के हाथों पराजित होना पड़ा। सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया और कोल्डिया की सभ्यताओं को सामूहिक रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों बेबीलोन के सम्राट हम्मुराबी ने अपनी प्रजा के लिए कानून की एक संहिता बनाई थी, जो इस समय उपलब्ध सबसे पुराने कानूनी कोड है। सम्राट ने इसे 8 फीट ऊंचे पत्थर की चट्टान पर उकेरा था। हम्मुराबी का दंड का सिद्धांत खून के बदले तैसा और खून के बदले वैसा। मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजा को पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधित्व माना जाता था। राजा और राज परिवार के बाद दूसरा स्थान पुरोहित वर्ग का था। राजशाही की प्रतिष्ठा से पहले शायद शासक कौन था? मध्य वर्ग के व्यापारी, जमींदार और दुकानदार थे। समाज में दासों की स्थिति निम्नतम थी। निरंतर युद्ध के कारण सेना का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। मेसोपोटामिया सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि और पशुपालन इन सभ्यताओं से लोगों का मुख्य व्यवसाय था। यहाँ के किसान जमीन को हल से जोतते थे और बीज फलन द्वारा बोए गए थे। खेतों की सिंचाई के लिए वे नदियों के बाढ़ के पानी को नहर में ले जाकर बड़े बड़े बांधों में जमा करते थे। हल से जोतने के लिए मवेशियों का इस्तेमाल किया जाता था और उनकी नस्ल को सुधारने के लिए जानवरों का प्रजनन भी शुरू किया गया था। व्यापार और उद्योग मेसोपोटामिया की सभ्यता मूल रूप से एक व्यापारिक सभ्यता है। वहाँ देवता का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थान था बल्कि एक व्यावसायिक केंद्र भी था। यह बैंकिंग प्रणाली का पहला विकास था। मेसोपोटामिया के भारत की सिंधु सरस्वती सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के उर शहर की खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता की कई वस्तुएं मिलती हैं। लोगों की धार्मिक मान्यताएं मेसोपोटामिया के लोग कई देवी देवताओं को मानते थे।
प्रत्येक शहर का अपना संरक्षण देवता था। उसे जिगुराट कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। और शहर मेसोपोटामिया के सबसे बाहरी शहरों में से एक और शहर में जिगुराट को एक कृत्रिम और पहाड़ी पर ईंटों से बनाया गया था। उर के जिगुराट की 3 मंजिलें थी। वह 20 मीटर से अधिक ऊंचा था। मेसोपोटामिया के लोग परलोक की तुलना में इस दुनिया के जीवन की व्यवहारिक समस्याओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उनके पुजारी भी व्यापार में लगे हुए थे। दोस्तों, मेसोपोटामिया सभ्यता का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों की उपलब्धियां महत्वपूर्ण थी। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति की थी। वह सूर्यदेव, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्राई का सही समय जानता थे। उन्होंने दिन और रात के समय की ठीक गणना करके पूरे दिन को 24 घंटे में विभाजित किया था। 60 सेकंड में मिनट और 60 सेकंड में 1 घंटा। विभाजन मेसोपोटामिया में ही किया गया था। उन्होंने ज्यामिति के वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित करना शुरू किया था। इस तरह मेसोपोटामिया के निवासी विज्ञान और गणित की उन्नति परंपराओं से अवगत थे। वास्तुकला मेसोपोटामिया के कलाकारों ने भी मेहराब का आविष्कार किया था। मेहराब वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि यह बहुत अधिक वजन संभाल सकता है और ये देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहा था। मेसोपोटामिया की पहली लिपि सुमेर में विकसित की गई थी। सुमेरियन व्यापारियों ने अपने खातों में को रखने के लिए एक किली जैसा चिन्ह बनाकर लिखने के कला का विकसित किया था। इसे क्यूनिफॉर्म कहा जा सकता है। सुमेरियन सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है नदियों के बीच में। उस समय की 2 नदियां टाइग्रिस और यूफ्रेट के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। दोस्तों, दोनों सभ्यताओं के लोग अस्तित्व और पूर्ति जाति थे। उस समय के समाज में मंदिरों व देवताओं की पूजा परंपरा थी। मेसोपोटामिया में हिंदुओं के समान जीवन और परंपराओं थी। महीनों की संख्या केवल 12 थी और समय की गणना भी चंद्रमा की गणित पर आधारित थी। अधिक मास, अष्टमी और पूर्णिमा को भी बड़ी तिथि माना जाता था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।